महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी साधकों को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं और लौकिक कथाओं के अनुसार आज का दिवस प्रभु शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका क्या अर्थ है, ये समझना भी हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम सभी की समस्याएं एक ही हैं कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे संस्कारों को, हमारी परंपराओं को, हमारे पर्व और त्योहारों को मनाने से दूर हो रही है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो हो सकता है अगली पीढ़ी या ज्यादा से ज्यादा उससे अगली पीढ़ी हमारी इन सभी सनातन परंपराओं को अपनाने से इनकार कर देगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सभी लोग समझें कि हमारे जो पर्व और त्योहार हैं, इनका सनातनी रूप से, वैदिक रूप से इनका अर्थ असल में है क्या। समस्या क्या है कि हम स्वयं नहीं जानते कि जिन परंपराओं को, जिन पर्वों को, जिन रीतियों को हम मनाते चले आ रहे हैं संस्कारों के नाम पर, उनका वैज्ञानिक अर्थ हम खुद ही नहीं जानते। तो इससे पहले कि मैं आरंभ करूं ये बताना कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व का वास्तविक अर्थ क्या है, आप सभी से निवेदन करूंगी कि आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अच्छी बातें दूर तक जानी चाहिए। और ये भी सही है कि आपके सहयोग के बिना दूर तक नहीं जाएंगी। तो इसीलिए जल्दी से चैनल को शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों से कहिए कि वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, हम अपनी सनातन परंपरा को, अपने वैदिक धर्म को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए, मुझे मालूम है कि आपने शेयर कर दिया है, तो अब हम आगे चलते हैं। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ देखिए, इस बात को तो आप भी मानते हैं कि आज अगर आप बच्चों से ये कहेंगे कि शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी इसीलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, क्या कोई मानेगा? नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा समझदार, मानसिक स्तर पर उन्नत भी हैं। लेकिन समस्या आ जाती है कि जब कोई अत्यधिक पढ़ा लिखा हो जाता है, जिसका मानसिक स्तर अत्यधिक ऊंचा हो जाता है, तो वो फिर हर वजह, हर बात का लॉजिक जानना चाहता है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और अगर वो लॉजिक आप नहीं बता पाएंगे तो हमारे बच्चे उस कार्य को नहीं करेंगे। तो आखिर शिव क्या है? क्या शिव कोई ऐसा पुरुष है जो असीम शक्तिशाली है और कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं? नहीं। हो सकता है मेरी ये बात सुनकर पुरानी परंपराओं के जो बहुत बड़े किले हमने बना रखे थे वो ढह जाएंगे, लेकिन ऐसे किलों का ढहना जरूरी होता है जो हमारे बुद्धि के द्वार को बंद कर दे। शिव का असली अर्थ क्या है, हमें समझना होगा। हमारी वैदिक परंपरा ये बताती है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक ऊर्जा के रूप में है, ईश्वर वाइब्रेशंस हैं। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी जिसको हम महसूस कर सकते हैं अगर हमारी धारण करने की क्षमता इतनी विकसित हो जाए तो। क्योंकि हमारे आसपास की सभी वाइब्रेशंस को हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन उस सुप्रीम वाइब्रेशन को दरअसल हम अनुभव नहीं करते। जैसे हवा हमारे आसपास है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हवा का अस्तित्व नहीं है। उसे अनुभव करना होगा, उसे जीवन में समझना होगा। तो इसी तरह से सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं, शिव का अर्थ है सत्य। वो सत्य जो सनातन है, जो शाश्वत है और जो बेहद सुंदर है। इसीलिए कहा जाता है सत्यम, शिवम और सुंदरम। दूसरी बात, हम शिवलिंग की पूजा, उपासना करते हैं। आखिर ये शिवलिंग क्या है? बहुत से लोगों ने और बहुत से
पाश्चात्य बुद्धि वाले लोगों ने और कुछ ऐसे लोगों ने जो कि हमारी सनातन परंपराओं को विखंडित करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को शिवलिंग का बहुत ही विकृत रूप समझाया है। और जिसके कारण कई लोग तो ये भी कहने लगे कि हम किस तरह की चीजों की पूजा करते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है। शिवलिंग प्रतीक है। शिवलिंग प्रतीक है उस अनादि सत्य का। शिवलिंग प्रतीक है उस शाश्वत सत्य का। शिवलिंग प्रतीक है उस निराकार का, उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का, उन वाइब्रेशंस का, जिनके कारण ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। हमारे बच्चे सभी जानते हैं कि ये जो पूरा जो सृष्टि हम देख रहे हैं, और ये वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये एटम्स से बनी हुई है। और एटम्स में परमाणु, ये अणुओं से बनी है। अणुओं में परमाणु हैं, परमाणुओं के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो ये संपूर्ण सृष्टि जिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, और वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स जिस ऊर्जा से घूमते हैं, जिस ऊर्जा के कारण एक विशेष आकार में बंधे रहते हैं, आप समझिए कि वो ऊर्जा ईश्वर है। हैरान हो गए ना? शिव और शिवलिंग हमारे अवचेतन मन को एहसास कराने के लिए हैं। जब हम शिवलिंग पर की पूजा करते हैं, शिवलिंग के समक्ष बैठते हैं, तो हम उस निराकार पर ध्यान लगा सकें। क्योंकि हम उस निराकार को याद नहीं कर पाते हैं, तो उस निराकार पर ध्यान लगाने के लिए, उस निराकार की शक्ति को महसूस करने के लिए शिवलिंग के रूप में एक प्रतीक हमें दिया गया है। अब जैसे जल की बिंदु होती है, उस बिंदु का आकार क्या होता है? बस वही शिवलिंग का आकार है। आपने देखा होगा कि विभिन्न स्थानों पर जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और इसके अलावा भी अनेक स्थानों पर जो शिवलिंग स्थापित हैं, आपने देखा होगा उनके जो आकार हैं वो विभिन्न तरह के हैं। जिन्होंने क्या कहते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं, जिन्होंने कैलाश के मंदिर के दर्शन किए हैं, वो जानते हैं, केदारनाथ के दर्शन किए हैं, वो जानते हैं कि जो शिवलिंग का आकार है वहां वो कोई एक तरह का आकार नहीं है। विभिन्न आकारों में शिवलिंग पाया जाता है। कहीं छोटा होगा, कहीं चपटा होगा, कहीं फैला हुआ होगा, कहीं एकदम लंबा होगा। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि जैसे जल की बूंद है, जैसे प्रकाश की एक किरण है, उसका आकार क्या होगा? एक वाइब्रेशन है, उसका आकार क्या होगा? वही सत्य है। जीवन का सत्य वही है। हवा चल रही है और हवा के एक अणु का आकार क्या होगा? क्या वो एक निश्चित आकार होगा? नहीं, वो निश्चित आकार नहीं होगा। और यही कारण है कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिवलिंग के आकार विभिन्न होते हैं। अपनी मान्यता के अनुसार मैं यही मानती हूं, मान्यताएं विभिन्न हैं। एक मान्यता के अनुसार शिवलिंग और शिवलिंग का आधार वो शिव और शक्ति के रूप में है। अब न शिव और शक्ति का अर्थ स्त्री और पुरुष नहीं है। शिव और शक्ति का मतलब ये संपूर्ण प्रकृति और इस प्रकृति का रचयिता, वो है शिव और शिवलिंग। तो इनके वास्तविक अर्थों को समझना अत्यंत आवश्यक है। शिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिवरात्रि का अर्थ है बोध रात्रि। जिस पल मनुष्य आत्म तत्व का बोध कर लेता है, जिस पल मनुष्य उस अनादि, उस शाश्वत के साथ अपने संपर्क, अपने संबंध को समझ लेता है, वही तो शिवरात्रि है। जिस पल आपको आत्मबोध हो जाता है, आत्म तत्व का एहसास होने लगता है, और आपको ये पता चलता है कि वो ईश्वर कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही विराजमान है।
वही शिवरात्रि है, क्योंकि आत्मबोध का जागरण होना ही शिव से समर्पण संपर्क होना है। और जब हमने शिव को समझ लिया, जब हमने अपने आत्म तत्व को समझ लिया, वही तो बोध है, वही तो जागरण है। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर जागरण की परंपरा है। तो वो जागरण का अर्थ ये नहीं है कि रात भर नाचेंगे, गाएंगे, बाजे बजाएंगे, नहीं। महाशिवरात्रि पर जागरण का अर्थ ये है चेतना का जागरण, मानसिक स्तर के उत्कर्ष का जागरण। आपका मानसिक स्तर किस तरह से आप उसे उच्चतर शिखर पर ले जा सकते हैं, वो है जागरण, बुद्धि का जागरण। उस पहचान को पाने के लिए जागरण जो आपकी उस सर्वेश्वर के साथ है, उस पहचान को समझने का जागरण जो उस अनादि तत्व के साथ, जो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। और जो सर्वत्र है, क्या वो हमारे अंदर नहीं है? है। जिस पल ये एहसास हो जाएगा कि जो सर्वत्र है वो मेरे भी हृदय के अंदर है, वही शिवरात्रि है, वही आत्मबोध है। और महाशिवरात्रि इसीलिए आती है कि हम बार बार कहते हैं ना कि किसी पत्थर पर बार बार चोट करते हैं तो कोई ना कोई एक चोट ऐसी होती है जो उस पत्थर को तोड़ देती है। तो हमारा हृदय, हमारी बुद्धि अज्ञान के अंधेरे में इस तरह से एक पत्थर की तरह से ठोस हो गई है कि वास्तविक बातें वहां पहुंचती ही नहीं है। तो ये शिवरात्रि इसीलिए आती है, धीरे धीरे नॉक करने के लिए कि जागो, पहचानो आप कौन हो। अगर प्रत्येक दिन हम 5 मिनट शांति से बैठकर ये प्रश्न स्वयं से करने लगे कि मैं कौन हूं, तो आप देखिएगा कि एक शिवरात्रि ऐसी आएगी कि उस शिवरात्रि को आत्मबोध आपको भी प्राप्त हो जाएगा, हम सबको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ कहते हैं और सुनते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते। खाली थ्योरी से कुछ नहीं होता। जब तक उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तब तक हमें जो सिद्धांत हैं वो समझ नहीं आएंगे। ये हमारी जो लौकिक पढ़ाई है ना, उसमें भी समझाया जाता है। तो यही सनातन की पढ़ाई है, यही सनातन की शिक्षा है, यही वैदिक शिक्षा है कि स्वयं से पूछिए मैं कौन हूं। और प्रत्येक दिन अगर सिर्फ 5 मिनट का समय हम बैठकर पूछने लगते हैं, ध्यान लगाते हैं और पूछते हैं कि मैं कौन हूं, तो वास्तव में ये उत्तर हमें मिलता है कि मैं कौन हूं। हम सभी जब शिवरात्रि होती है या जब हम शिव जी की उपासना करते हैं तो एक आरती गाते हैं, जय शिव ओंकारा। सभी ने सुनी होगी। उसका अर्थ क्या है? इस आरती में ही आपको पता चल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं हैं, ये अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, ये एक ही है। और एक होने के बाद इसमें एक पंक्ति आती है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। और प्रणव का अक्षर क्या होता है? प्रणव का अक्षर है ओंकार की ध्वनि। कितनी सुंदर आरती है। जिसने भी ये आरती लिखी होगी, यकीन मानिए वो आत्मबोध से जागृत हो चुका व्यक्ति होगा, जिसने इतने सुंदर तरीके से पूरी आरती में पहले ब्रह्मा विष्णु और शिव को, आप पढ़िए प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से, पूरी आरती में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के विषय में बताते हुए ये बताया गया है कि ये तीनों एक ही हैं। और अंत की पंक्ति में ये बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो यानी ये तीनों एक ही हैं और निराकार हैं। लेकिन चूंकि हम अज्ञानी लोग हैं और बिना किसी प्रतीक के, बिना किसी छवि के हम किसी को समझ नहीं पाते। जब हम अपनों को नहीं पहचान पाते तो हम ईश्वर को कैसे पहचान पाएंगे बिना किसी छवि के? तो यही कारण है कि हमें
उस निराकार शक्ति तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीक रूप में शिव हैं, पार्वती हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। ये सभी प्रतीक रूप हैं। इन प्रतीकों से हमें शिक्षा लेनी है कि वास्तविक वैदिक धर्म क्या है, कहाँ है वो हमारा ईश्वर जिसे हम बाहर भटकते हैं। कहा भी गया है ना, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। तो जैसे कस्तूरी उस हिरन के नाभि में बसती है, उसके अंदर ही बसती है, लेकिन उसके खुशबू से पागल हुआ, दीवाना हुआ हिरन उसे बाहर ढूंढता भागता है। उसी तरह से हम सभी जो जीव हैं, मनुष्य रूपी जीव, बाकियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि ईश्वर ने हम मनुष्यों को ही ये बुद्धि दी है कि हम अपने अस्तित्व को जानने के लिए चेष्टा करें, प्रयत्न करें। अपने जीवन को जानवरों की तरह से खाने पीने और संभोग करने में खत्म मत करें। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, पालन पोषण करना जानवर भी करते हैं। तो क्या कारण था ईश्वर ने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें मनुष्य बनाया है? इसीलिए बनाया है कि हम अपने अस्तित्व को पहचानें, प्रयास करें और उस ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करें। वो ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, इसीलिए हमारे हृदय के अंदर भी व्याप्त है। यही है महाशिवरात्रि, आत्मबोध की रात्रि। तो उम्मीद करती हूँ कि हम सभी अपने बच्चों को ये अवश्य बताएंगे कि महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है। ये इस अर्थ को मैं बहुत आगे तक भी ले जा सकती हूँ, बहुत गहन अर्थ है। प्रत्येक प्रतीक का अर्थ है। धतूरा क्यों चढ़ाते हैं, आक क्यों चढ़ाते हैं, दूध की धार क्यों चढ़ाते हैं, हर प्रतीक का अर्थ है। वीडियो लंबा ना हो जाए, आप बोर ना हो जाएं, क्योंकि जानती हूं ज्यादा देर वीडियो देख नहीं सकते आप। तो इसीलिए अगले वीडियो में हम इस विषय में भी बात करेंगे। और मैं चाहती हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके मन के अंदर कोई दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो सनातन धर्म को लेकर हो या आत्मिक चिंतन को लेकर हो या आपके जीवन को लेकर हो, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे मेरा मनोबल भी बढ़ता है और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियोस जल्दी बनेंगे तो आपसे मुलाकात भी जल्दी होगी। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं और इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का, और अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।